हम सभी ने अपने बचपन में कोई दूसरा कार्टून देखा हो या ना देखा हो, पर डोरेमोन तो जरूरी देखा होगा। पर ये क्या है भाई? नोबिता का आंसर तो बिल्कुल सही है, तो फिर उसे 0 मार्क्स क्यों मिले? पर ये तो शायद से कार्टून वालों की गलती है। पर इन कार्टून के क्रिएटर्स ने जानबूझकर कुछ ऐसे एपिसोड बनाए हुए हैं जो कि दूसरी कंट्रीज में तो दिखाए जाते हैं पर इंडिया में पूरी तरह से बैन है। अब ये वाला सीन ही देख लो जिसमें शिजुका इस तालाब से नहाकर बाहर आती है। हमने ये सीन अपने बचपन में कभी नहीं देखा होगा क्योंकि ये इंडिया में दिखाया ही नहीं गया। ये अडल्ट सीन सिर्फ जापान में ही दिखाए जाते हैं और ये एपिसोड भी जैपनीज एपिसोड है। दरअसल डोरेमोन कार्टून सन 1973 से ही टेलीकास्ट किया जा रहा है, पर ये इंडिया में 13 फरवरी सन 2005 को रिलीज किया गया और इसके बाद निकलोडियन पर इसे टेलीकास्ट किया गया। लॉन्च होते ही ये बच्चों में इतना ज्यादा फेमस हुआ कि रिलीज होते ही इसने कई सारे अवार्ड्स भी जीते और उस समय हर बच्चे की जुबान पर सिर्फ डोरेमोन ही था। पर क्या आपने इस बात पर कभी गौर किया है कि जियान की शक्ल नोबिता के डैड से इतनी क्यों मिलती है? नहीं भाई, वो बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो। अब ये देखो जियान के असली डैड। जियान की शक्ल अपने डैड से ज्यादा मेल खाती है ना कि नोबिता के डैड से। पर फिर नोबिता की शक्ल अपने डैड से क्यों नहीं मिल? भाई ये वाला सीन ही देख लो जिसमें नोबिता को डूबने से तो बचा लिया जाता है, पर किस कीमत पर, वो आप खुद ही देख लो। ये दूसरा सीन भी काफी ही फनी है जिसमें नोबिता के साथ साथ डोरेमोन भी इस गैजेट में शिजुका को नहाते हुए देख रहा होता है। पर मजे की बात तो यह है कि सामने से शिजुका खुद आ जाती है और भाई यहाँ पर तो हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। डोरेमोन एनिमे में कई ऐसे सीन्स है जो कि इंडिया में बैन है और तुम्हें पता ही है कि ज्यादातर सीन्स किस कैरेक्टर के हैं। शिनचैन कार्टून भी हम सभी को पसंद है और इसके तो वैसे भी सीन्स काफी मजेदार होते हैं और हमें पता ही है कि शिनचैन कितना बड़ा ठरकी है। पर ये वाला सीन आपने कभी नहीं देखा होगा जिसमें शिनचैन अपनी मदर के साथ नहा रहा होता है। उसके बाद उसकी मदर का पैर साबुन पर से स्लिप हो जाता है और वो बाथ टब में गिर जाती है। ये सीन भी जापान का ही है और वहाँ ये खुले हम दिखाया जाता है, पर इंडियन सेंसर बोर्ड ने इस सीन को इंडिया में बैन कर रखा है और शायद से कार्टून को ज्यादातर बच्चे ही देखते हैं और इन सीन्स को बैन भी होना चाहिए। पर शिनचैन कहाँ बाज आता है? इस एपिसोड में शिनचैन अपनी बहन हिमावारी के साथ एक भूत को भगा रहा होता है तो तभी शिनचैन ये करता है और हम सभी को पता है कि इंडिया में ऐसे सीन दिखाए ही नहीं जा सकते। भाई आपने शिनचैन के तो काफी सीन देख लिए, अब देखो उसके डैड का फनी सीन जिसमें वो अपनी तशरीफ में तलवार रखकर कुछ ये करतब करते हैं और ये देखकर तो आसपास के लोग वहाँ से भाग भी जाते हैं। अरे भाई अब तो इस तलवार को नीचे रख दो, मैंने तो नोहारा जी का ऐसा रूप पहली बार ही देखा है। अगर आपको द बॉयज मीम्स के लिए एक कैरेक्टर चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? बिल्कुल सही, शिनचैन को। और ये इस एपिसोड से बिल्कुल जाहिर भी होता है। अब भाई ये देखो शिनचैन सबके सामने ये क्या कर रहा है। शिनचैन तो बस गिरने से बच रहा था पर ये पैंट गलती से नीचे हो गई। पर भाई इन दूसरे जेंटलमैन्स के चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है? हम सब जानते हैं कि शिनचैन की एज 5 साल है, पर कुछ एपिसोड्स में शिनचैन को ड्रिंक करते हुए भी दिखाया गया है, कभी कभी तो अपने फादर के साथ भी, जो कि इंडियन कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए ये कुछ सीन्स भी थे जो इंडिया में दिखाए ही नहीं गए थे, पर कुछ सीन जो कि ज्यादा वायलेंट नहीं थे उन्हें जरूर इंडिया में टेलीकास्ट किया गया था। चलो अब बात कर लेते हैं निंजा हथौड़ी की। निंजा हथौड़ी भी एक जापानीज कार्टून है जो कि 28 सितंबर 1981 में टीवी असाही चैनल पर रिलीज किया गया था और उस समय इसके 694 एपिसोड और 11 स्पेशल एपिसोड दिखाए गए थे और इंडिया में ये सन 2012 में रिलीज किया गया। क्या आपने कभी निंजा हथौड़ी के बाल देखे हैं? शायद से निंजा हथौड़ी के बाल किसी ने नहीं देखे क्योंकि इसके मेकर्स ने कभी दिखाए ही नहीं। तो चलो निंजा हथौड़ी के फादर को ही देख लो और इनके फादर के बालों को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निंजा हथौड़ी के बाल कैसे रहे होंगे। हमने काफी बार सुना है कि निंजा हथौड़ी अपने गांव से कैनिची के घर आया था, पर उसका गांव कौन सा था? तो वो था ईगा टाउन। परमैन भी काफी फेमस एनिमी सीरीज थी। पर क्या आप जानते हैं कि निंजा हथौड़ी और परमैन की एक साथ एक मूवी भी है? इस मूवी का नाम तो नहीं पता, पर जापान में इसे निंजा हथौड़ी कुन और परमैन चो नोर योकु वास नाम से बुलाया जाता है और इस मूवी में हमें ये दोनों यानी कि निंजा हथौड़ी और परमैन एक साथ दिखाई दिए थे। भाई ये वाला एपिसोड कभी देखना ही मत। चलो मैं ही दिखा देता हूँ। परमैन के इस एपिसोड में परमैन का साइज छोटा हो जाता है और जब सुमाया नहाने जा रही होती है तो परमैन को भी अपने साथ में ले जाती है, पर नहाते नहाते परमैन टब के अंदर गिर जाता है और इसके बाद पुरानी टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है हमें पता ही नहीं चल रहा। भाई ये वीडियो भी काफी मजेदार है, आप इस पर क्लिक कर इसे भी देख सकते हैं।